नमस्कार। मकर राशि पर विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे इस बात की कि इसी महीने और आगे के लिए भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले ग्रह आ रहे हैं। आप सभी लोग बहुत शिक्षित हैं और ज्योतिष की बेसिक नॉलेज सब रखते हैं। ये सोच करके हमारा बताने का जो तरीका है थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड अच्छा होगा उसका। जिनकी समझ में ना आए तो कृपया इस बात को ना पूछें कि मैं कैसे राशि देखूं, कैसे नहीं देखनी है। हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे जिनको बेसिक नॉलेज है, जिनको ये मालूम है कि लग्न क्या होता है, महादशा क्या होती है, मेरा जन्म किस नक्षत्र में है। हमसे ये पूछने की कोशिश ना करें कि कुंडली कैसी देखी जाती है, हम नहीं बता पाएंगे। हमें फोन करके परेशान भी नहीं करना। आइए शुरू करते हैं मकर राशि पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मुख्य बात यह है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण और श्रवण नक्षत्र के 4 और धनिष्ठा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण, प्रथम और द्वितीय, इनसे मिलकर मकर राशि बनती है। इन पर कौन कौन से ग्रहों का स्वभाव, प्रभाव और उपाय क्या है और कौन सी गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो महादशाएं हैं उनका कोरिलेशन आपके किस लग्न से है, ये बात जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इतना सबको पता रहता है कि मेरी ये दशा चल रही है, और थोड़ी थोड़ी जानकारी YouTube से या गूगल से या किसी अपने निकटतम अच्छे विद्वान ज्योतिषी से, अच्छे क्वालिफाइड लोग अपना अपडेट ज्योतिष का जरूर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम व्यावसायिक दृष्टि से बात नहीं करते हैं, ना हम किसी को ये रिकमेंड करते हैं कि आप हमारे पास आओ, कुंडली दिखाओ। इतना समय हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है और वो ये लिखते भी हैं, मेरा काम करो नहीं तो मैं आपका चैनल नहीं देखूंगा। तो आप स्वतंत्र हैं, आपको अच्छा लगता है तभी आप देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं देखेंगे, मुझे मालूम है। और मेरे चैनल पर मुझे मालूम है 70% लोग वो हैं जो ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और उनके पास लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती है। तो मैं चाहता हूं अच्छे अच्छे विद्वानों से आप संपर्क कीजिए, हमें फोन करके परेशान मत कीजिए। आइए शुरू करते हैं मकर राशि पर वो विलक्षण जानकारी जो आपको मिल तो जाएगी, लेकिन हर आदमी उस फार्मूले को इस तरह से सार्वजनिक रूप से YouTube पर नहीं बताएगा, क्योंकि आज के समय में इतना समय किसी के पास नहीं है। हम कितना अध्ययन करके समय निकालकर वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, इसमें हमारा अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। और ना हम किसी से ये आग्रह करेंगे कि आप हमें पैसे दो या कुंडली दिखाओ, ये हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। हमें गवर्नमेंट बहुत धन, पैसा, पेंशन, सम्मान सब देती है, हम संतुष्ट हैं जो हमें भगवान ने दिया है। आइए शुरू करते हैं। वृषभ राशि पर बृहस्पति आने वाला है और वो स्थिर राशि, जो स्टेबल राशि है, 4 हैं स्थिर राशि, वृषभ, सिंह और वृश्चिक एवं कुंभ। जब स्थिर राशि में बृहस्पति आता है तो वो अमृत तत्व लेकर के आता है। बात अलग है कि शुक्र शत्रु भाव है गुरु का, लेकिन आप देखेंगे शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जब जब पृथ्वी पर स्थिर राशि में बृहस्पति आता है तो भारत के अंदर 4 बड़े बड़े तीर्थ हैं, जिनका नाम है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग। वहां पर कुंभ का, अर्ध कुंभ का मेला लगता है और सब लोग उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए,
क्योंकि उस जल तत्व में अमृत का वास होता है या अमृत की छींटें होती हैं। कारण यह है कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के समय जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो अमृत कलश पर विवाद हुआ और उस कलश की छीना झपटी में इन 4 स्थानों पर कलश की स्थापना की गई। ये 4 जगह जो मैंने बताई हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वो अमृत कलश की जो बूंदें हैं पृथ्वी पर गिरी, तो गिलोय नाम का जो एक बहुत बड़ा औषधि तत्व है, शास्त्रों में उसको अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में ये वर्णन है कि जो गिलोय है उसका नाम अमृता है। अमृता स्त्रीलिंग शब्द इसलिए आया क्योंकि अमृत से उत्पन्न हुई अमृता जो रोज गिलोय पीता है वो मरेगा कभी नहीं, क्योंकि ये अमर तत्व अमरत्व प्रदान करने वाली है। भगवान शिव का अभिषेक जो करता है गिलोय के रस से, उसको भगवान अमर पद देते हैं, रोगों का विनाश होता है। ये अलग विषय हो गया। लेकिन हम बात कर रहे थे वृषभ राशि में जैसे ही बृहस्पति आएगी तो मकर राशि के 5वें भाव में ज्ञान बुद्धि विवेक संतान के लिए शुभ तथा आमदनी निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि आपके लाभ स्थान को देखने के लिए निरंतर अगले 11, 12, 13 महीने तक बृहस्पति का शुभ लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ साथ आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में शनि स्वग्रही मूल त्रिकोण में शश योग बना करके विचरण करते रहेंगे। तो 2 शुभ चीजें आपको मिली। और तीसरी शुभ चीज सुनिए। अब तीसरा शुभत्व यह है कि राहु आपके पराक्रम स्थान में गोचर के अनुसार चल रहा है। सन 78 में राहु केतु मीन और कन्या में थे, कन्या और मीन में। इसी प्रकार आज भी हैं। बीच बीच में हर कुछ वर्षों के बाद इनकी राहु केतु की 180 डिग्री पोजीशन चेंज होती है। तो आज मकर राशि के लिए तीसरे भाव में आपके पराक्रम को कई हजार गुना बढ़ाने वाला राहु आपके लिए शुभ फल प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ आपका जो बृहस्पति अभी अगले 17 दिन तक, ये यानी कि 13 तारीख से और 30 अप्रैल तक बृहस्पति और सूर्य दोनों एक नया समीकरण बना करके आपके लिए चतुर्थ भाव में इतना अच्छा परिणाम और फल देंगे कि सूर्य और चंद्रमा से भी गज केसरी योग बनता है और सूर्य और बृहस्पति से भी गज केसरी योग बनता है। आपके केंद्र स्थान में बैठेंगे ये दोनों ग्रह। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना है, मकर राशि के मृत्यु स्थान का स्वामी उच्च स्थान में होगा, उसको कुछ समय तक मंगल भी देखेगा और उस पर अशुभ ग्रह दृष्टि डाले और उसको हानि पहुंचाए, मंगल और शनि जैसे ग्रह, उसके पहले ही बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली में मृत्यु स्थान पर होगी। तो अनिष्टकारी जो ग्रह है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को उच्चांश में 10 अंश का जब सूर्य हो जाता है, वो परम उच्च कहलाता है। उस स्थान से मंगल हट जाएगा, यानी कि कुंभ से मंगल मीन में जाएगा। तो आपके मृत्यु भाव पर डाल रहा जो दृष्टि अति तापी मंगल वो अनिष्ट नहीं कर पाएगा। 12 के 12 लग्नों के लिए आप ये देखेंगे कि मकर राशि वालों की निरंतर अगले 1.5 ईयर लगातार शुभ स्थिति रहने वाली है। लेकिन अब इन मकर राशि वालों की दशाएं कहां से शुरू होती हैं आप देखिए। धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल की दशा, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और सूर्य की। तो लगभग जब आप एज
युवावस्था पकड़ते हैं। आप यहां से शुरू कीजिए। मंगल की दशा आपके लिए, सब के लिए, मकर राशि वालों के लिए अनंत सुख सबसे अच्छी दशा मानी जाती है। लेकिन मकर लगन और मेष लगन, इनके लिए मकर लगन, मेष लगन और साथ ही साथ वृश्चिक लगन, इनके लिए ये दशा अच्छी नहीं रहती है मंगल की। वो बाल्यावस्था में, युवावस्था से पहले बीत जाती है। अब राहु की दशा आपके लिए शुभ, सभी मकर राशि वालों के लिए। राहु की दशा आपको नुकसान नहीं देगी। राहु का काम है, न्यूट्रल प्लेनेट है, जिसके घर में बैठता है उसी जैसा बन जाता है। वैसी ही उसी की दशा के अनुसार, उसके स्वभाव और प्रभाव लक्षणों के हिसाब से बृहस्पति अच्छा तो अच्छा फल देगा, उसकी राशि में बैठा तो वैसे ही फल देगा। लेकिन मकर राशि के कोई से भी लग्न हो, मकर लगन के लिए तो अच्छा नहीं रहता बृहस्पति की दशा 16 साल तक। और साथ ही साथ वृषभ लगन और तुला लगन, इनके लिए अच्छा फल और परिणाम नहीं देता है। लेकिन अब शनि की दशा पर आइए। 19 वर्ष तक राजकाज, मान सम्मान सब देती है, ताप संताप नहीं देती है। और शनि की महादशा सिर्फ सिंह लगन मकर राशि के लिए थोड़ी सी कष्टकारक रहती है, क्योंकि ये रोग कारक माना गया है। और आप देखिए अष्टम भाव कर्क लगन के लिए भी अच्छा परिणाम क्यों नहीं देती, क्योंकि अष्टम में शनि चला की राशि होती है। साथ ही साथ मिथुन लगन देखिए, उसका भी अष्टम है, लेकिन भाग्य का स्वामी भी है। मकर राशि हो, मिथुन लगन हो, कभी खराब परिणाम नहीं होता। लेकिन ये लोग डिसीजन मेकिंग नहीं होते। मिथुन लगन में कंफ्यूजन बना रहता है, कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। बुध की दशा सभी लग्नों के लिए बहुत शुभ होती है, सिर्फ मेष लगन और मकर लगन के लिए अच्छा परिणाम नहीं देती है। परंतु कुंभ लगन के लिए भी स्वास्थ्य को हानिकारक मानी गई है ये दशा। अब हम बात करेंगे बुध की दशा। जैसे बताइए, आपको केतु इन्फेक्शन का रोग देता है, लेकिन शुक्र की महादशा 20 वर्ष तक कोई भी लग्न ऐसा नहीं है जिसको शुभ फल ना दे। सिर्फ बृहस्पति के जो 2 लग्न हैं, धनु और मीन लग्न, इनको कष्टकारक बनी रहती है ये शुक्र की दशा। शुगर और प्रोस्टेट प्रॉब्लम, इस टाइप की समस्या तो देती है, लेकिन जीवन में वैभव, मान सम्मान। लेकिन अगर मनुष्य अनीतिपूर्ण कार्य करता है, ड्रग का काम करेगा, दवाइयों का काम करेगा, केमिकल का, या अनीतिपूर्ण स्मगलिंग करेगा, तो जेल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि धनु लगन के लिए 6ठे भाव और मीन लगन के लिए अष्टम भाव का स्वामी शुक्र होता है, और उसकी दशा जेल में भेज देती है, या बिस्तर पर लेटता है मनुष्य और उसके शरीर में रसायन की कमी, षड रस यानी कि 6 रस हैं, मृदु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शोणित, इनकी कमी हो जाती है। इसलिए आंवले का प्रयोग करें। अब मकर राशि के जातकों के लिए मैंने सब कुछ वर्णन किया। लास्ट में एक छोटा सा उपाय, गणेश जी की उपासना जो करेगा मकर राशि वाला, लगन कोई भी हो आपका, क्योंकि भाग्येश आपका बुध है, तो आप जीवन में बहुत सुखी रहोगे। 5 लड्डू गणेश जी के मंदिर में अर्पण करने चाहिए। और हरी दूब घास जैसे प्राकृतिक रूप से उगती है, वैसे ही 5 कौंपले दूब घास के निकालें और उसको धागे से बांधकर गणेश जी को धो करके शुद्ध और सच्चे भाव से अर्पण करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेन चीज क्या है, घर पर शुभ, इधर शुभ और इधर लाभ लिखते हैं सिंदूर से, कोई पेंट से लिखता है, कैसे भी लिखो, वो शुभ लाभ लिखने का महत्व नहीं है।
जब तक आप किसी गरीब को कोई भोजन नहीं कराओगे या गरीब आदमी की सेवा नहीं करोगे या जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सेवा नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। यानी कि शुभ काम करो तो लाभ होगा, इसका अर्थ ये है। शुभ कर्म करो लाभ होगा, शुभ लाभ लिख देने मात्र से लाभ नहीं होगा। हाँ, स्वास्तिक चिन्ह कल्याणकारी है, अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, ऊपर की तरफ लगाएं, ताकि इंटेंशन ये है उसके नीचे से आप आएं और जाएं। दाएं और बाएं ना लगाएं, ऊपर लगाएं, मुख्य द्वार पर, चौखट पर। चांदी का हो, तांबे का, अंदर की साइड लगाएं। अगर डर है कि कोई उतार करके ले जाएगा, आप ड्राइंग से बनाइए, कागज से बनाइए, सिंदूर से बनाइए, चांदी, सोने, तांबे, पीतल की मूर्ति या उसकी धातु से बनाइए, तो आपका के लिए शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।